कि कई बार हमारे अपने प्रिय, अपने साथी, अपने परिवार वाले हमें छोटा दिखाने लग जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर इस प्रकार के विचार पैदा ना होते हो और जो स्थिति को समझ नहीं पाते वो स्वयं का भी नुकसान करते हैं और स्वयं के साथ साथ अपने सभी साथियों को भी पूरी तरह से नुकसान में डाल देते हैं। प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न संबंधों को लेके है कि कई बार हमारे अपने प्रिय, अपने साथी, अपने परिवार वाले हमें छोटा दिखाने लग जाते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? चलिए, पहले तो यह समझिए कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर इस प्रकार के विचार पैदा ना होते हों और इस प्रकार की स्थिति बनती ना हो। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो बड़े सकारात्मक हैं और बड़ी शक्ति के साथ वो इस प्रकार की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इस स्थिति को समझ ही नहीं पाते और पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो जो इस समस्या को पार कर लेते हैं वो तो भाग्यवान हैं, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। और जो इस स्थिति को समझ नहीं पाते वो स्वयं का भी नुकसान करते हैं और स्वयं के साथ साथ अपने सभी साथियों को भी पूरी तरह से नुकसान में डाल देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? यदि मानो कोई आपकी बुराई करता है और आपका अपना प्रिय है तो तुरंत उपाय तो यह है कि आप उनसे बात करें और इस स्थिति को पूरी तरह से क्लियर कर लें। इस बात को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखें कि हुआ क्या। और यह बात यदि सत्य साबित होती है कि ऐसा हुआ तो आपके पास पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति को आप तुरंत त्याग दें। पर यदि त्यागा ना जाए तो क्या हो, क्या करें, ये एक बड़ी असमंजस्य वाली स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसकी दूसरी स्थिति बनेगी नहीं बनेगी इसका कोई भरोसा हमें नहीं प्राप्त होता है। तो जो जीवन हम जी रहे हैं अभी वही हमारा जीवन है। इस जीवन को नुकसान पहुंचाना, यदि बाहर वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह आपका अधिकार है, यह आपकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी कि आप स्वयं की रक्षा करें। यदि आप भावों में बह जाएंगे कि मेरे अपने हैं और मुझे ऐसा कह रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई भी आपका अपना आपकी बुराई नहीं करेगा। मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए कि यदि कोई आपका अपना है या था जो कहता है कि वो आपका है, यदि वो आपकी बुराई कर रहा है तो वह आपका है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का त्याग करने में थोड़ा भी समय खराब नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको निर्णय लेना चाहिए। एक छोटी सी कहानी की तरफ चलते हैं। ऐसा ही झगड़ा एक बार शरीर का सभी अंगों के साथ हो गया। हाथों ने कहना शुरू किया कि हम बहुत मेहनत करते हैं और पूरे शरीर को हम चला रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पेट जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता, वो पूरी तरह से बैठा रहता है। पाँव ने भी इसी प्रकार की स्थिति बना दी कि मैं चलता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं काम करता हूं, शरीर को जहां जहां जाना है, जो जो करना है मैं कराता हूं, लेकिन पेट को मुझे लगता है कि बहुत दयनीय स्थिति में है, वो कोई काम नहीं करता, बस बैठा रहता है। ऐसे ही शरीर के अलग अलग अंगों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी स्थिति बता। बुद्धि बार बार सबको समझा रही है कि आप सब शांत रहें, ऐसा नहीं है, आप सब मिलजुल के काम करें। लेकिन इस सब का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पेट पर पड़ा और पेट बुरी तरह से बीमार पड़ गया। जब पेट बीमार पड़ गया तो मुख भोजन नहीं ले पाया, हाथ किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर पाए, पांव चल ना सके, बाकी शरीर के अंग वो भी अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे पूरा शरीर वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा हो। ऐसा समय आ गया कि अब शरीर का नाश हो जाएगा। शरीर के सभी अंगों ने अपनी गलती समझी, माफी मांगी पेट से, बुद्धि से भी माफी मांगी, कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, हम पेट को समझ ही नहीं पाए कि उसका
कितना बड़ा काम है, यदि वो भोजन लेगा ही नहीं तो हम तक शक्ति पहुंचेगी कैसे। तब बुद्धि ने बताया कि ये तुमने बहुत देर कर दी, ये बात अगर तुम पहले समझ लेते तो तुम सबकी स्थिति नहीं बनती। तो सबको बहुत दुख हुआ और इसी कमजोरी में शरीर आगे चला गया। लेकिन थोड़े ही समय में पेट से सबने जब माफ़ी मांगी तो पेट ने सबको क्षमा किया, तुरंत अपने आप को ठीक किया, सकारात्मक हुआ और शरीर वापस अपनी स्थिति में आ गया। अब ये कहानी तो शरीर की है, इससे तो आपने ये बात समझ ली होगी कि शरीर का हर अंग अपना कार्य कर रहा है और वो जुड़ा रहता है। लेकिन हमारे जो संबंध हैं वो पेट की तरह होते हुए भी पेट की तरह नहीं है। हो सकता है कि कई बार हम सभी एक साथ जुड़े हों अपने संबंधों में, लेकिन संबंध पूरी तरह शरीर नहीं। कई बार वो एक दिखावा मात्र सा है। वहां पर आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। आपको समझना होगा कि आप कितने आवश्यक हैं, आप कितनी जरूरी एक कड़ी हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रियों के लिए। यदि आपके प्रिय आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके पास ये समझ होनी जरूरी है कि आप एक जरूरी अंग हैं उस पूरी कड़ी का। वो ना समझें, इससे पूरी कड़ी खराब हो सकती है, पूरा संबंध खराब हो सकता है। तो यहां पर आपको दूसरे विचार पर जाना होगा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ऐसा निर्णय लेने के लिए कि आप उनका त्याग कर दें। यह बात हम प्राचीन कथाओं में भी सुनते हैं। हमारा इतिहास भी हमें कई बार ये चीज़ें सिखाता है कि यदि कोई बुरा व्यक्ति आपकी बुराइयां कर रहा है, आपको उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। यह बात रामायण में भी उतनी ही सिद्ध हुई जितनी महाभारत के समय हुई। जो भी व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपको उसका त्याग अभी करना होगा। जब दुर्योधन ने भीम को विष दिया, दुर्योधन का त्याग उसी समय कर देना चाहिए। नहीं किया, उसी के कारण इतनी बड़ी महाभारत हुई। आप भी अपने जीवन में देखिएगा, ना जाने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके साथ हैं और विष दे रहे हैं और आप वहीं पर बैठे हुए हैं। अब आपको निर्णय लेना चाहिए, आपको एक डिसीजन लेना चाहिए कि अब आप आगे बढ़ जाएं। वहीं रहेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। आप ही का नुकसान होने का अर्थ है पूरा शरीर मारा जाएगा, पूरा संबंध खराब होगा। आज के लिए इतना ही। आप देखें आप किस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, किस प्रकार इन नकारात्मक शक्तियों से अपना बचाव करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, किस प्रकार से आप गति प्राप्त करते हैं। आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। नमो हिमालय।